Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and in this channel now we are going to start MCQs on CCS Conduct Rule 1964. So CCS Conduct Rules 1964 के बारे में हम MCQ लेकर के आ रहे हैं और लेकर के इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Which among the following is our exception to rule number 10 of CCS Conduct Rules 1964? पहले हम समझ लेते हैं। रूल नंबर 10 में ये मेंशन किया हुआ है कि कहीं भी एज ए एविडेंस आपको प्रोड्यूस होना है, कहीं भी एज ए विटनेस आपको अटेंड करना है, तो प्रायर सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको लेना है, परमिशन लेकर के तब कहीं पे जाना है। ऐसा रूल 10 में मेंशन किया हुआ है। उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि इस एक्सेप्शनल सिचुएशन में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस एक्सेप्शन के बारे में ही यहाँ पर बात किया जा रहा है। Evidence given at a inquiry before an authority appointed by government, evidence given in judicial inquiry, evidence given at any departmental inquiry. So ऐसा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में डिपार्टमेंट खुद ही आपको एविडेंस के लिए बुला रहा है तो परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी जो होता है वो तो सीआरपीसी और सीपीसी जो है वो हमारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से ऊपर है, इनकी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अथॉरिटी है जिसमें गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेशन ने कुछ इस्टेब्लिश किया है और उसमें ज़रूरत है तो उसकी भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों एक्सेप्शन में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों एक्सेप्शन है, इनके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब MCQ बताता चलूँगा तो साथ साथ आपको वो प्रोविज़न भी पढ़ाता चलूँगा, सो दैट आपको बढ़िया से याद हो सके, लर्न हो सके, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी देता है तो उसको आप सही तरीके से आंसर कर सकें। आइए दूसरे क्वेश्चन में। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी एज पर विच सेक्शन। सो कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई भी एसोसिएशन है जिसका एक जो ऑब्जेक्ट है उसका वो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा होता हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हो, ऐसे किसी भी एसोसिएशन से हमें जुड़ करके नहीं रहना है। ये किस रूल में बताया गया है? रूल नंबर 6 में बताया गया है। रूल पूरे याद करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, लाएंगे। विच एमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर स्ट्राइक एज डिफाइंड अंडर CCS रूल। सो स्ट्राइक के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? मास अब्सटेंशन विदाउट परमिशन आना चाहिए, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी होना चाहिए, स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ए गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ये भी है। कहने का मतलब कि ऑल ऑफ द अबव है। ये तीनों कैटेगरी जो है स्ट्राइक के अंदर में आती है और इनमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिज्ड वायलेशन ऑफ रूल 6। अभी हमने रूल 6 के बारे में ही चर्चा की। देखिए अभी हमने रूल 6 के बारे में चर्चा की, अब रूल 6 के बारे में ही पूछ रहे हैं कि एलिज्ड वायलेशन ऑफ रूल 6 कैन बी टेकन बाय ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओनली व्हेन एन अथॉरिटी नॉट बिलो द लेवल ऑफ हैज़ डिसाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़। सो क्या है ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ जो है इट इज़ प्रीजुडिशियल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है कि नहीं है? हु विल डिसाइड? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। Head of the department will decide that particular act comes within that purview of or not. Question number 5th. No government servant shall, except with the previous sanction of government, give evidence in connection with। आपको अब एविडेंस के बारे में हम अभी के अभी पढ़े हैं कि रूल 10 के कुछ एक्सेप्शन भी हैं और अदरवाइज कहीं भी एविडेंस नहीं देना है। तो आंसर क्या है? रूल 10 है। एक रूल से कई MCQ फॉर्म हो सकते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। आप देख रहे होंगे कि हम किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं।
हमारा प्रयास ये है कि हम उस क्वेश्चन को लेकर के आएँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हों, इसलिए एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट हिज सन डॉटर और अदर डिपेंडेंट टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। सो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये किस क्लास के लिए है? क्लास ए के लिए होना चाहिए, क्लास बी के लिए होना चाहिए, क्लास सी के लिए होना चाहिए। जितने भी लोग हैं इन सब के लिए अगर अपने बाल बच्चों को रिलेटेड किसी जॉब में दिलवाना है तो इन सबको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीवियस सैंक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। सो रूल 9 में क्रिटिसिज्म मना किया गया है। रूल 10 में क्या है? किसी भी इंक्वायरी में, प्रोसीडिंग में जाने से पहले परमिशन लेना है, एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस। और ऑनलाइन में क्या है? गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं करना है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, हमारे भले के लिए कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म एज ए एम्प्लॉय हम नहीं कर सकते। रूल 8 एज पर रूल 7, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। इंगेज हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन प्रीजुडिशियल। ठीक है। इंगेज हिमसेल्फ पार्टिसिपेट टू द फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है। तो ये तीनों मना है, ये तीनों हम नहीं कर सकते। रूल 7 के अनुसार ये तीनों प्रोहिबिटेड है। हम कुछ ऐसे किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिसका इंटरेस्ट हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, और हमारे फ्रेंडली रिलेशन जिस जिस कंट्री के हैं उनके अगेंस्ट में हो। हम ऐसे किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा रूल 7 में मेंशन किया हुआ है। रूल 9 में देख लेते हैं। विच रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 स्टेटेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी एम्प्लॉय और फर्म और एनी अदर पर्सन इन एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड इन दैट। बच्चे का कंपनी बना दीजिए, अपने रिलेटिव का वाइफ के नाम पे कंपनी बना दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय उस कंपनी को दे दीजिए। ये अपने इंडिया में बहुत होते आया है, हमें उसमें नहीं पड़ना है जी। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये रूल 4 में मेंशन किया हुआ है। Which rule of CCS Conduct Rule 1964 discuss about taking part in politics and election? So पॉलिटिक्स में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। इलेक्शन में हम वोटिंग तो कर सकते हैं, बाकी हम किसी प्रकार की इलेक्शन की रैली में, उनको प्रोपोगेट करने में, सपोर्ट में, किसी भी प्रकार से हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, ऐसे रूल 5 में मना किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ लाभ हो रहा हो तो आप, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर